बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 135 है और ये हमारा मौजूद है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि किताब में चैप्टर नंबर 7 है। आज हम वो मश्क नंबर 7.5 के 1 से लेकर 8 तक सवाल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कुछ जो है ना इस्तिलाहें आएंगी वो बयान कर दें कि ये अगर एक हॉरिजेंटल लाइन हो यानी उफ़क़ी लाइन हो और वो जो है ना एक शख्स इधर से देखे तो ये जो ज़ाविया बनेगा, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे ये चेक किया जाता है। तो ये जो है ना ये ज़ाविया जो बनेगा एंगल ऑफ, इसको डिप्रेशन कहते हैं। तो ये यहाँ अगर लाइन लगाए तो ये ज़ाविया इसके बराबर होगा। ये जिधर कर्सर जा रहा है इस पर अगर लाइन लगाए तो इसके बराबर होगा। इसमें ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है और ये लाइन को देख रहा है, ये ज़ाविया बन रहा है, तो ये ज़ाविया इसके बराबर होगा। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं ऊपर का। तो ये एक ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है, ये दूसरी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये यहाँ से ये ऊपर को देख रहा है, ये इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये यहाँ अगर एक लाइन लगाएं तो ये इसके बराबर होगा। ये ज्योमेट्री जो हमारी ज्योमेट्री जहाँ जो आगे आएगा उसके तहत साबित किया जा सकता है। अगली बात ये बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये जो असल फ़ायदा ये है बहुत है कि ये जो सूरज की स्पीड है, सियारों का फासला है, मुख्तलिफ़ चिमनियाँ बॉयलर की या की दीगर की, उनके ये बहुत सारी मेजरमेंट के ये जो है के लिए फ़ायदेमंद इल्म है। इससे बहुत सारे फ़ायदे लिए गए हैं। वहाँ जाकर सूरज की कोई डाया कोई नहीं नाप सकता, तो ये इसी तरीके से बहुत सारे नापे गए हैं। यहाँ वो उस पर पूरी तशरीह करना तो मतलूब नहीं है, आगे हम सवालात करते हैं तो ये आपको समझ आ जाएगी। ये सूरज का एंगल ऑफ डिप्रेशन नापा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन नापा गया, मालूम करें। या सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करें। एक 6 फुट कद का आदमी, ये 6 फुट यानी यहाँ एक तस्वीर बनाई गई है हल्की सी, ये 6 फुट उसका कद है, तो ये उसका साया बन रहा है, साया बन रहा है। तो ये हमने मालूम करना है कि ये साया का ये एंगल जहाँ एरो है, ये एरो के साथ ये एंगल बन रहा है शेडो का, तो ये कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कह सकते हैं। तो ये कितना है, तो ये हम मालूम करते हैं। अब इसमें ये बड़ी बात ये है कि जो चीज़ आपको मालूम है और ये जो नामालूम है इसके बारे में हम रेशो निकालते हैं। तो ये आपको मालूम है, उसका कद 6 फुट है और ये आपका साया 3.5 फुट, ये दोनों मालूम है। तो ये आप एक रेशो निकालते हैं। हाइट ऑफ द मैन, अब हम पहले तो डाटा है, हाइट ऑफ द मैन 6 फुट है, ये फुट की निशानी होती है ये ऊपर, तो शेडो 3.5 फुट है, ये फुट की निशानी। एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो है ना मालूम करना प्लस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बटा बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर बटा बेस आप जानते हैं टेंजेंट थीटा होता है। परपेंडिकुलर बटा बेस इज इक्वल टेंजेंट थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू डाली, ये 6 है, ये बेस की 3.1, ये टेंजेंट थीटा निकल आया। तो ये इसकी रे अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये निकला 1.7143। अब कैलकुलेटर के ऊपर आपने शिफ्ट इन्वर्स करना है, शिफ्ट इन्वर्स करना है और टेंजेंट थी वो शिफ्ट इन्वर्स करके टेंजेंट डालना है। टेंजेंट के बाद ये वैल्यू 1.7143 लिखनी है। तो ये जो आप आंसर इक्वल करेंगे तो आपको आ जाएगा 59.74 डिग्री एंगल, ये आपका एंगल आ जाएगा। तो इसके अलावा ये एंगल निकल आएगा 59 डिग्री 44 मिनट्स 24 सेकंड। ये भी आपको पिछले एक लेक्चर में मैंने तरीका समझाया, ये ट्रिग्नोमेट्री के इब्तदाई तरीके में लेक्चर है, यहाँ समझाना मतलब नहीं है, आप उससे समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगला हमारा दूसरा सवाल है, एक दरख्त का सूरज की रोशनी की वजह से साया 40 मीटर है। एक दरख्त का साया बन रहा है 40 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन पर 25 डिग्री है। तो दरख्त की ऊंचाई क्या होगी? ये फ़र्ज़ किया ये दरख्त की ऊंचाई है, ये हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये दरख्त का साया बन रहा है। ये एंगल जहाँ मेरा कर्सर है ये एंगल 25 डिग्री बन रहा है और ये शेडो 70 डिग्री है, ये सूरज की किरणें आ रही हैं, तो ये इसका साया बन रहा है। अब हम उसी तरह मालूम करें, इसमें देखें आप, ये नामालूम है, ये नामालूम है और ये मालूम है। तो अब आप नामालूम को मालूम के साथ वो निकालेंगे रेशो। तो
ये जो है ना उसके ये नामालूम और मालूम की जब रेशो आप निकालेंगे माफ़ करना, ये टेंजेंट कराएगा, टेंजेंट थीटा। तो ये आ गया हाइट ऑफ द ट्री। ये तो पहले डेटा हम लिखते हैं, हाइट ऑफ द ट्री मालूम करनी है, शेडो 40 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री, यानी ये है। तो ट्री हाइट बटा शेडो, ट्री हाइट बटा शेडो इज इक्वल परपेंडिकुलर बटा बेस, ये टेंजेंट 25। तो परपेंडिकुलर ये मालूम करना है, इसको एक्स तस्वर कर लें, बेस ये 40 है, तो टेंजेंट 25 की कैलकुलेटर से देखें, टेंजेंट 25.4663 आता है। और एक्स यानी ट्री की हाइट जो असल है वो मालूम करनी, ये 40 इधर चला जाएगा, इसको यानी चिली बाई ज़रब दें, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इससे दें तो ये आपका आ जाएगा 18.652 मीटर, ये दरख्त की ऊंचाई है। अगला हमारा तीसरा सवाल है, एक 20 फुट लंबी सीढ़ी जो दीवार के साथ लगी हुई है, दीवार के साथ 20 फुट लंबी सीढ़ी लगी, उसके पाए दीवार से 5 फुट दूर है, फर्श के साथ सीढ़ी का जाविया मालूम करें। ये फ़र्ज़ किया ये मकान की दीवार है, उसके साथ लगी हुई है, तो ये सीढ़ी है, ये यहाँ कर्सर है, लेटर ये लिखा भी है 20 फीट है, ये 20 फीट लगी हुई है। तो ये जो दीवार का निचला किनारा है उससे 5 फुट दूर है, तो आपने ये एंगल मालूम करना है, ये एंगल कितना है। आसान सा सवाल है। अब देखें ये जो दीवार है और ये दो चीज़ें मालूम है, सॉरी ये दीवार मालूम नहीं है, दीवार की वो जो है वो ये मालूम नहीं है, तो ये मालूम है, तो ये 5 फुट, तो ये जो दो मालूम है इनकी रेशो मालूम करनी है। अब हमने इसकी रेशो को छोड़ देना है, ये मालूम है, ये जो इसकी रेशो मालूम करनी है। तो इसमें ये बेस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस की यहाँ बेस लिख दिया, ये बेस ये 5 फुट है बटा लेटर हाइट, हाइपोटेन्यूज लेटर हाइट है सीढ़ी को, सीढ़ी की अंग्रेज़ी लेटर होती है। दूसरी जो सीढ़ी होती है वो स्टेयर्स होती है। अंग्रेज़ों की नज़र में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस वजह से लकड़ी की सीढ़ी या जो सीढ़ी जिस पर पूरा पाँव नहीं जमता, जिसको पौधे कहते हैं, वो लेडर कहलाती है। लेडर लेंथ 5/20, ये आगे 0.44। अब तो ये जो सीढ़ी है, ये जो दो ये मिकदारें मैंने बता रहा था मालूम है, 5/20 0.25। अब उसी तरह से कोसाइन इन्वर्स 0.25 करना है, वो इन्वर्स करना है यानी शिफ्ट करना है, शिफ्ट के बाद आप कोसाइन दबाएंगे इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगी। ये शिफ्ट करना है तो ये कैलकुलेटर से ये आप कर सकते हैं। 75.523 डिग्री निकला है, जिसको अगर वो तरीका पीछे मैंने बताया 75 डिग्री 30 मिनट निकला है। चौथा हमारा सवाल है, एक मुस्ततील रेक्टेंगल 13x25 साइज़ की है, यानी इसमें 25 लंबाई होती है कि किसी भी रेक्टेंगल की जो ज़्यादा साइज़ होता है वो लंबाई होती कहलाती है, छोटा साइज़ चौड़ाई कहलाती है, यानी ये 13x25 साइज़ की है। उसके डायगोनल जो बीच में कहता है, डायगोनल का कायदा के साथ जाविया मालूम करें, यानी ये हमारा ये जो है ये जाविया मालूम करना है। अब इसमें मालूम क्या है, ये नामालूम है 13/25, और 13/25 को आप रेशो निकालें तो आ जाती है परपेंडिकुलर बटा बेस, ये तो टेंजेंट थीटा होता है 13/25 इज इक्वल टू, तो ये जो है ना हमारा इसकी रेशो निकली 0.52, ये जाविया नहीं निकला, ये रेशो निकली है। नाउ टेंजेंट इनवर्स 0.52, उसी तरह से कैलकुलेटर पर शिफ्ट करके 0.52 करना, 27.47 और 27 डिग्री 28 मिनट आ गया। आगे हमारा सवाल है, ये 5 नंबर सवाल है, एक रॉकेट 80 डिग्री जाविये पर आसमान की तरफ छोड़ा गया, उसने तिरछा 5000 मीटर सफ़र तय किया। ये अपने इख्तिताम पर ज़मीन से कितनी मुद्दी बुलंदी पर गया, यानी यहाँ से छोड़ा गया, ये एक ट्रायंगल बनाई हमने, यहाँ से छोड़ा गया, ये एक ही तरफ गया, ये 5000 मीटर, यानी ये ए बी 5000 मीटर फासला तय किया, और ये 80 डिग्री एंगल से छोड़ा गया, ठीक है। और ये हमने ये मालूम करना है कि ये जो है ये अपने इख्तिताम पर ज़मीन से कितनी मुद्दी बुलंदी पर गया, यानी कितनी मुद्दी बुलंदी, या मुद्दी बुलंदी ये होगी ए सी कितना है। अब हमने लेते हैं
इसमें साइन 80 क्या होगा, ये साइन 80 क्यों लिया, ये हमें ये मालूम करना है और ये मालूम है, ये भी मालूम है, तो ये रेशो लेनी है ए सी बटा ए बी, क्योंकि ए सी मालूम करना है, हमने रेशो को लेनी है। ये अब ए सी बटा बी सी का कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर कोई भी दोनों मकदारें ना मालूम है, तो ए सी बटा ए बी, ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो इसको एक्स से सवर गया, एक्स बटा 5000, तो इस इक्वल टू एक्स को अकेला किया तो साइन 80 की वैल्यू ये निकल आई, तो ये क्या अकेला किया, तो जब अकेला किया तो ये उसने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 4,924.04 मीटर, ये ऊंचाई आ गई, यानी ये ए सी की ये आ गई। अगला हमारा सवाल है वो 6 नंबर, एक हवाई जहाज़ ज़मीन से 4000 मीटर बुलंदी पर प्रवास कर रहा है। जहाज़ इस वक्त एक एयरपोर्ट से 50 डिग्री के ज़ाविया अरूज पर एलिवेशन पर है। ज़मीनी लिहाज से एन बुलंदी के हिसाब से एयरपोर्ट से कितनी दूर है। ये वो हवाई जहाज़ प्रवास कर रहा है, ये वो एयरपोर्ट है, ये लिखा हुआ है बी एयरपोर्ट है। तो वहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ये चेक किया गया, ये ज़ाविया जो है 50 डिग्री एंगल का, तो ये ज़ाविया 50 डिग्री एंगल का, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल है, ये उसको इंटरसेक्शन कर रही है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये 4000 मीटर है, ये 4000 मीटर है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये आ गया जी एयरपोर्ट, एक्स बराबर ना मालूम है, ठीक है। वो आ गया टेंजेंट 50, यानी टेंजेंट 50 हम निकालनी, क्योंकि ये हम निकालेंगे, हमें ये निकालना है, ये फासला एयरपोर्ट से एन बुलंदी, ये फासला निकालना है, तो आ गया हमारा 4000 बटा ये दिलाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो यानी ए सी बटा बी सी, 4000 बटा एक्स को अकेला किया, और जब हम एक्स को अकेला करेंगे तो टेंजेंट 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4000 बटा ये टेंजेंट 50, यानी एक्स यहाँ चला जाएगा और ए सी इधर आ जाएगा, ये सॉरी एक्स यानी 4000 बटा एक्स टेंजेंट 50 है, टेंजेंट 50 की वैल्यू ये निकली, तो ये एक्स को जब अकेला किया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, यानी एक्स यहाँ चला जाएगा, टेंजेंट 50 यहाँ आ जाएगा, तो आ गया 3355.7 मीटर बुलंदी। सातवां सवाल हमारा, एक बुलंद पोल के बिल्कुल दरमियान में एक सपोर्ट वायर फर्श से पोल बेस से 3 मीटर दूर ग्राउट की गई। ग्राउट का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर टोटल गाड़ देना, कि वो आंधियों से झक्कड़ से वो वहाँ से निकले नहीं खाली, इसको ग्राउट कहते हैं, GROUT। ये ग्राउट वाली जगह पर 78.2 ज़ाविया बना रही है। पोल की बुलंदी मालूम करें, ये एक पोल है, कोई खंबा है, इसको एक सपोर्ट दी गई है, ये निसब से ये वायर लगाई गई है, ये ताकि खंबा आंधियों से झक्कड़ से किसी वजह से निकले नहीं, तो जो यहाँ से बांधा जाता है, ये बांधा जाता है, तो ये ज़मीन के अंदर फाउंडेशन बनाकर, वो फाउंडेशन के अंदर वो स्पेशल ये बड़ी इंजीनियरिंग है, इसका हमारे इधर बेस्ट से लग रही है, तो ये यहाँ से 3 मीटर दूर है, तो ये जो है ना वो 3 मीटर दूर ग्राउट की गई है, 3 मीटर दूर, ठीक है। ये 78.2 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ, तो 72, तो वो पोल की बुलंदी मालूम करें। अब हम पोल की बुलंदी कैसे मालूम करेंगे। टेंजेंट 78.2 इसका टेंजेंट लिया, ये ए सी बटा, ये देखें ये आपके सवाल की शर्त है बिल्कुल दरमियान में, यानी इसका मतलब है कि ये जहाँ कर्सर कर रहा है ये और ये ए सी और ये बाकी का बराबर होगा, यानी ए सी का डबल जो है ये पोल होगा, ए सी का डबल पोल होगा। तो ये अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, इसको वक्ती तौर पर नज़रअंदाज करते हैं, तो ए सी बटा टेंजेंट 78.2 ये आ गया, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। ये इसलिए लिया गया कि ये हमें ये मालूम है, एक मालूम होना चाहिए और एंगल भी मालूम है, और ये ना मालूम है, तो ये मालूम कर लेंगे तो फिर ये भी कर लेंगे। अच्छा, ये आ गया x बटा 3, और x को अकेला किया, 3 ने ये टेंजेंट 78.2 जी इसकी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होना, आ गया 14.36
1 मीटर। तो पोल बराबर आ गया, इसका डबल है 28/722। अगला 8वां सवाल हमारा, एक सड़क समुद्री साहल से, समुंदर के साहल से सड़क है, समुंदर के बिल्कुल साहल तक है, 5.7 डिग्री चढ़ाई चढ़ती है, जाविया यानी उफक की तरफ बनाते हुए चढ़ाई चढ़ रही है सड़क। 2 मील एक कार सफ़र करती है सतह के बाद। एक कार सतह समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है, यानी ये एक कार ये 2 मील सफ़र कर रही है। ये एंगल जिधर ये छोटा सा एंगल है 5.7 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखना कि ये वो समुंदर के इस पानी से कितना बुलंद हो गया, यानी बुलंदी ऐसे ही होगी, इधर को बुलंदी होगी। ये एक बहुत तिरछी सी ट्रायंगल बनेगी, इसमें ये वाला 2 मील है और ये एंगल 5.7 डिग्री है और हाइट AC ये मालूम करनी है कि हाइट कितनी है, कितने मील है। तो साइन अब हमने ये मालूम है तो इसका साइन लेंगे, क्योंकि ये इसका तो कोई फ़ायदा कोई नहीं है, बेस का ये ना मालूम है, ये भी ना मालूम है, इस वजह इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये AC बटा, क्योंकि ये बुलंदी है ये मालूम करनी है और ये मालूम है, तो AC बटा BA, AC बटा BA परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, AC बटा BA इज इक्वल टू x बटा 2। ये आ गया x बटा 2, यानी ये x ये मालूम करना बटा 2 ये मालूम है, 2 इसकी लंबाई मालूम है। ये माइनस नहीं है, ये कंप्यूटर ने ना वो डाला, ये एक नीचे की लकीर छोड़ दी, ये माइनस नहीं समझना। और x बटा 2 इज इक्वल टू 2, अब x को अकेला किया तो ये वैल्यू पर साइन 5.7 कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। x बटा 2 तो 2 को इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होना तो x अकेला हो जाएगा। आ गया 0.1986 माइल्स, यानी बुलंदी 0.1986 माइल्स है। अब ये बहुत थोड़ी बुलंदी है, इसको एक शायद आपको पता होगा, एक मील में 1760 गज़ होते हैं, एक माइल में 1760 गज़ होते हैं और एक गज़ में 3 फुट होते हैं। तो ये सबको मल्टीप्लाई करो तो आ गया 1048.6 फुट, यानी 1048.6 फुट ऊंचा है पानी के साहिल से। ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। ये अब आपसे गुजारिश है कि ये इसको सब्सक्राइब कर दिया करें या लाइक कर दें या घंटे के बटन को दबा लें, जो भी है आपका तकाजा है, और ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। दीगर ये है कि ये अभी कुछ बातें मैं करता हूँ, कुछ लोगों को शायद फजूल लगे, लेकिन ये अभी जो है ना, ये इस वक्त मई का महीना जा रहा है और कुछ अर्से बाद आपके इम्तहान होने हैं। ये को मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। तो आप ग्रुप स्टडी करें, 2-3 बच्चे बैठकर स्टडी करें, जिसको समझ आए दूसरे को समझाए, क्योंकि ये मैथ बड़ा मुश्किल चीज़ है, और ख़ास तौर ट्रिग्नोमेट्री का अमली ज़िंदगी में बड़ा इस्तेमाल है। तो इस वजह से अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। तो ये तैयारी करें।